हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्यूज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो जो होने वाला है वो एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी एक मैथमेटिक्स का वीडियो ऑलरेडी एक अपलोड कर चुका हूं। तो वो आपका 39 मिनट का वीडियो होगा। 25 क्वेश्चन का बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से सॉल्यूशन कराया गया है, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। आज का जो वीडियो जो होने वाला है वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और 2018 का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन का बिल्कुल ही शॉर्टकट ट्रिक्स के द्वारा बताया जाएगा, ठीक है। हमारे चैनल पर मिशन एसएससी जीडी का एक फॉर्मेट चलाया जा रहा है, एक सीरीज चलाया जा रहा है, तो इसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। जिन कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज रीजनिंग का सेक्शन, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। इसके अलावा आपको ज़्यादातर इस चैनल पर आपको मैथ का और एक रीजनिंग का, ज़्यादातर ये दोनों आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो लगातार इस वीडियो पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैक्सिमम जितना हो सके तो उतना शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन क्या है तो ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन पर। देखिए ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी महिलाएं लड़कियां हैं। तो हम लोग पहले महिला का सेक्शन बना लेते हैं यहाँ पर। तो सभी महिलाएं, ये महिला का सेक्शन हो गया, और सभी महिलाएं क्या है, लड़कियां हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कुछ लड़कियां चित्रकार है। इसी में से कह रहा है कि कुछ क्या है, तो चित्रकार है। अब आपसे कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है जो कि पूछा जा रहा है। तो आप निष्कर्ष में देखिएगा, पहला निष्कर्ष कह रहा है कि क्या सभी लड़कियां महिलाएं हो सकती है, ठीक है। सभी लड़कियां, तो देखिए लड़की को महिला कह रहा है तो ये तो नीचे जाएगा नहीं, ठीक है। तो पहला जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। उसके बाद आगे कह रहा है कि कुछ महिलाएं चित्रकार हो सकती है। महिला के बारे में बोल रहा है कि कुछ महिला जो है वो चित्रकार हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो ये आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। कुछ महिला चित्रकार हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये आपको बताना। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर दोनों कथन जो है, दोनों कथन क्या है तो गलत है, ठीक है। दोनों कथन क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पर इसे हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए दो नंबर में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर में कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में टेरेस को 70 लिखा गया है तो उसी कूट भाषा में बालकोनी को कैसे लिखा जाएगा। तो सिंपली कुछ करना नहीं है, जिसका जो पोजीशन है उसको जोड़कर लिख दीजिए, ठीक है। जिसका जो पोजीशन है उसको जोड़कर लिख देना है। तो जोड़ के लिखिए। तो देखिए बालकोनी का पूछ रहा है, BALCONY, इसका पूछ रहा है। तो यानी हो जाएगा 2 + A का 1, और L का कितना होता है 12, और C का कितना 3, और उसके बाद O का 15, उसके बाद कितना हो जाएगा 14, और उसके बाद 25, ठीक है। सबको जोड़ दीजिए तो इसका राइट आंसर जो होगा 72, ठीक है। तो 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 नंबर पर, ठीक है। तो इसे हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे 3 नंबर पर बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर में आइए। 3 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का अर्थ, यहाँ पर दे दिया है कि भाग का अर्थ क्या है, जोड़ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जोड़ का अर्थ है, ठीक है। जोड़ का अर्थ दिया हुआ है, तो जोड़ का अर्थ घटाव है, और उसके बाद घटाव का अर्थ क्या दिया हुआ, गुना दिया हुआ है, और गुना का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर भाग दिया हुआ है। और नीचे में क्वेश्चन दे दिया है 49, 7, 3, 9, 4, ठीक है। और बराबर भाट दे दिया है। तो सिंपली देखिए पहला में क्या है, गुना, था गुना के बदले में क्या लिखा हुआ है, भाग, तो यहाँ पर भाग कर दीजिए। उसके बाद माइनस है, तो माइनस के बदले में देखिए यहाँ पर माइनस के बदले में गुना, तो गुना कर दीजिए। उसी तरह से आगे यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस। सिंपली बस इसे आप कैलकुलेट कर दीजिए। तो देखिए 7 7 49, और डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 7 7 49, 7 21, और प्लस में 9 - 4,
ठीक है, बस इसे कैलकुलेट करिएगा तो 26 आ जाएगा, तो 26 राइट आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 26। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन जो कराया जाएगा, ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है, कम ही समय का वीडियो बनाएंगे ताकि आपको भी उतना परेशानी ना हो। तो इसी कारण से हम लोग मुश्किल से 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल ही तसल्ली से देखिएगा, यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए 4 नंबर में बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको 4 नंबर दिख रहा होगा। असंगत का चयन करिए, मतलब जो आपको अलग दिखता है ना, तो बस उसको छाट देना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ए, बी और एक डी, कौन कौन ऑप्शन, ए, बी, डी, अगर ये आप सभी ऑप्शन को देखेंगे तो वॉवेल है। वॉवेल कौन होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, इतना वॉवेल है। तो उन सभी में वॉवेल का यूज हुआ है। जबकि ऑप्शन अगर आप सी पर नज़र करोगे तो लिखा हुआ एफ, जी, एच, इसमें आपको वॉवेल कहीं पर दिखेगा नहीं, यानी यही क्या है, असंगत है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए 5 नंबर में क्या कह रहा है, 5 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित शब्द की दर्पण छवि को पहचाने जब दर्पण दाईं ओर रखा गया। मतलब दर्पण इस तरह से रखा गया है और इधर लिखा गया है क्या चीज, आई एन, इनसोम्निया। ठीक है, इनसोम्निया लिखा हुआ है। ठीक है, तो बताइए, बस इसको जस्ट क्या कर देना, जस्ट इसको उलट देना है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आई है तो आई उल्टेगा तो यहाँ पर चला जाएगा आई। ठीक है, इस तरह से आई। उसके बाद एन उल्टेगा तो एन इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, एन जो हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद देखिए, उसके बाद एस उल्टेगा तो एस किस तरह से उल्टेगा, ऐसे। तो इतना सही या पकड़ लीजिए, आई एन एस किस ऑप्शन में है, आई एन एस जो है देखिएगा लास्ट से। ठीक है, लास्ट में, क्योंकि हमको पलटना है, तो ये आपको बी ऑप्शन में दिखाई देगा। ठीक है, बी ऑप्शन में आई एन एस दिखाई दे रहा है, तो बस वही उसका राइट आंसर होगा, और किसी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर में थोड़ा फिगर टाइप का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सही समझिएगा। विकल्पों में उस आकृति को पहचान करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ठीक है, तो आपको डमरू का निशान, इस तरह से आपको डमरू का निशान बना हुआ होगा। ठीक है, और देखिए लाइनिंग किस तरह से दिया हुआ, लाइनिंग इस तरह से दिया हुआ, लाइनिंग। ठीक है, लाइनिंग इस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए पहला ऑप्शन तो होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें दिख नहीं रहा है। सी भी ऑप्शन होने वाला नहीं, ऐसा उसमें कुछ दिख नहीं रहा है। डमरू का साइज, डमरू का साइज जो है वो बी और डी में दिख रहा है। तो देखिए बी नहीं होगा, बल्कि इसका राइट आंसर जो होगा ना, 6 का जो राइट आंसर जो होगा वो आपका 2 नंबर होगा, मतलब बी होगा। कैसे बी होगा, क्योंकि बी नंबर में आपका डमरू का निशान बन रहा है, इस तरह का निशान बन रहा है। और लाइनिंग देख लीजिए, मेन आपको लाइनिंग पर ध्यान देना, लाइनिंग इस तरह से बी नंबर में ही बन रहा है। तो बी नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आगे समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 7 नंबर आगे क्वेश्चन समझने वाला, समझिएगा। 7 नंबर कह रहा है इसमें कि 5 आदमी पी, क्यू, आर, एस और टी अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब 5 आदमी दिया हुआ है, और उसके बाद कह रहा है कि अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे टी को देता है। यहाँ से भी फिलहाल हमको ऐसा कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। अंत में पढ़ने वाले ने इसे आर से लिया था। क्यू इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है। ठीक है, मतलब क्यू के बारे में बोल रहा है ना, क्यू जो है ना वो पहला या अंतिम नहीं है। तो आप खुद समझिए, 5 आदमी हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, लेकिन कह रहा क्यू जो है ये लास्ट में नहीं होगा, मतलब यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, क्यू नहीं होगा, तो क्यू यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, और यहाँ हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा पी और आर के बीच में 2 पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा मान लीजिए कि यहीं पर पी है, और करके देखते हैं कि आता है कि नहीं। ठीक है, अब आर यहाँ पर है, तो कह रहा है कि यहाँ पर
पी और आर, ठीक है। आर आप यहाँ पर मान कर देखिए, पी और आर के बीच में कितना व्यक्ति है, तो पी और आर के बीच में 2 पढ़ने वाले व्यक्ति है, ठीक है। अखबार पढ़ने वाला तीसरा कौन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए अभी पूरा नहीं हुआ है। अब आप यहाँ पर पी मान लेते हैं और यहाँ पर आर मान लेते हैं, और थोड़ा सा हम ये मान लेते हैं ना कि हम मान के देखते, देखिए क्यू सेट करके देखते हैं कि सेट होता है कि नहीं। क्यू आप मान लीजिए कि क्यू यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद आगे बोल रहा है, आप पहला लाइन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, कह रहा अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे टी को देता है, ठीक है। किसको देता है, तो टी को। तो मान लीजिए पी है जो टी को दे रहा है, किसको दे रहा है, टी को, हम मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। अब उसके बाद आगे कह रहा अंत में पढ़ने वाले ने इसे आर से लिया था, ठीक है। आर से लिया था, तो मतलब ये क्या कह रहा, आर से लिया था। देखो कौन बच रहा है, ठीक है, तो एगो एस बच रहा है, तो कह रहा ये आर से लिया था, ठीक है। तो देखिए तो पी 1 2 3 4 5, ठीक है। फिलहाल अगर आप सब लाइन को मिलाकर देखिएगा सभी सेंटेंस को, तो सेट कर जाएगा। ऐसे अगर आप इस सवाल का सही जवाब अगर देना चाहते हो तो आपको केस 1 केस 2 इस तरह से मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि यहीं पर अगर सेट कर जाता है तो बस इसी में से आंसर ढूंढ लेंगे, अगर नहीं सेट करता है तो आगे फिर केस 1 केस 2 करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है ना कि तीसरा कौन है, ये ना कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अखबार पढ़ने वाला तीसरा कौन है। तो देखिए 1 2 3, ठीक है। तो तीसरा आदमी कौन हुआ, क्यू। तो देखिए क्यू ऑप्शन में है, तो क्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमको जवाब मिल गया, तो आगे कोई करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिए 8 नंबर में क्या कह रहा उस अक्षर युग्म का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगला आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कैसे कैसे बढ़ रहा है। देखिए ए से जी हो रहा है, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 6 बढ़ रहा है, और यहाँ पर भी 6 बढ़ रहा है। तो आप भी 19 में 6 जोड़ दीजिए, तो 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका 25 आ जाएगा। 25 मतलब 22। तो 22 वाला देखिए तो कोई ऑप्शन है 22 वाला, तो 22 वाला जो जिसका पहले में 22 आया हो, तो एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन कौन है, 22Z है। मतलब ए नंबर इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है, बन गया आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कह रहा है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए 9 नंबर में। 9 नंबर में कह रहा है कुछ बिल्लियां बकरियां हैं, ठीक है। बिल्ली का सेक्शन बनाइए। अब कह रहा है कि कुछ बिल्लियां क्या है, बकरियां हैं। सभी बकरी, जितना भी बकरी है वो क्या है, तो वो गाय है। अब आपसे निष्कर्ष में पूछ रहा है, निष्कर्ष में पूछ रहा है क्या सभी गाय बकरियां हो सकता है। तो कह रहा है कि सभी गाय जो है वो बकरी हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, ठीक है, पीछे नहीं जाएगा, तो नहीं हो सकता, यानी पहला कथन गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है कुछ बिल्लियां गाय हो सकता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कुछ बिल्ली जो है, ये वाला बिल्ली का सेक्शन है, कुछ बिल्ली क्या हो सकता है, गाय हो सकता है, ठीक है। तो जब सभी बकरी गाय है तो कुछ तो हो ही सकता है, कुछ कुछ बिल्ली तो हो सकता है, मतलब ये सही है। तो देख लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए आगे 10 नंबर है, 10 नंबर में बढ़ते हैं। टोटल 12 क्वेश्चन होगा इसमें, ठीक है, 12 से 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 10 नंबर पर बढ़ते हैं। 10 नंबर फिगर वाला क्वेश्चन है। तो करा हुआ विकल्प चुने जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। तो ये तो आपको देखने से ए ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। कैसे ए ऑप्शन होगा, देखिए ए ऑप्शन में इस तरह से कह रहा है, इस तरह से है ए ऑप्शन में, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो जब आप उस फिगर में मिलाइएगा ना, ठीक है, तो ये त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। उस फिगर में मिलाकर देखिए, पहले ऐसे आएगा तो त्रिभुज बन जाएगा, फिर इस तरह से नीचे आएगा तो त्रिभुज बन जाएगा। तो उसको सेट कर जाएगा, ये वाला सेट करके देखिएगा क्वेश्चन में, ठीक है, सेट कर जाएगा। बाकी और कोई सेट करने वाला नहीं है, ठीक है। 11 नंबर आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर में कह रहा है ना कि हृदय का, ठीक है, जो यानी हार्ट, हार्ट का संबंध किससे है, कार्डियोलॉजी से,
किससे है? कार्डियोलॉजी, ठीक है, कार्डियोलॉजी से है। तो बताइए, यानी हार्ट का अध्ययन किया जाता है कार्डियोलॉजी में, तो वायरस वाला सही हो जाएगा। वायरस का अध्ययन किस में किया जाएगा? वो वायरोलॉजी में किया जाएगा। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी में। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? वायरोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर में पर्स लिखा हुआ है, PURSE, पर्स। अब पर्स को देखिए कैसे किया है, UPRES ऐसे करके लिखा है। तो देखिए, तो PU को कर दिया है UP। तो आप भी देखिए, आपको क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है RAZOR। तो इसको उलट दीजिए, यानी AR। तो किस ऑप्शन में AR है? तो फिलहाल तो आपको A, B और C तीनों में दिख रहा है, ठीक है। अब आगे करके देखते हैं, इतना से हमको पता नहीं लग रहा है। अब आगे क्या किया है इसमें? तो यहाँ पर U हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर R है, तो R को R रहने दिया है, मतलब Z को Z रहने के लिए देगा। देखिए, तो 3 नंबर में Z किस में है? तो 3 नंबर में Z जो आपको मिलेगा वो D नंबर में मिलेगा, ठीक है। तो D इसका राइट आंसर होगा। आगे चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, 12 नंबर कंप्लीट हो गया। अब लास्ट हम लोग 13 नंबर पर बढ़ते हैं, ठीक है। बस 13 नंबर है, इतना काफ़ी है। बाकी आपका 12 हिसाब और बच जाएगा, तो वो अगला वीडियो में करवा दूंगा। तो 13 नंबर पर आइए। 13 नंबर में कह रहा है कि 4 संख्याएं दी गई है, जिनमें से 3 संख्याएं किसी न किसी रूप में समान है, जबकि एक संख्या भिन्न है। तो भिन्न संख्या ढूंढना है। तो 48 दिया हुआ है, 96 दिया हुआ है, 68 है, और उसके बाद 72 है। तो कौन सा इसका राइट, सॉरी ये आपका 13 नंबर ये नहीं है, ये मैं आपको 14 बता रहा हूँ, ठीक है। 13 नंबर पर आइए। 13 नंबर कुछ और है, 144 है, 12 है, और उसके बाद 576 है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है क्या होगा। तो बताइए, 12 का स्क्वायर 144, तो ये 576 किसका है? 24 का होगा, ठीक है। तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी किस नंबर में? C नंबर में है, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे जो भी बच जाएगा अगला वाला वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। तो लगातार चैनल पर बने रहिए, इसी तरह से आपको लगातार प्रैक्टिस सेट मिलते रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।